राधा वल्लभ श्री नाम श्रीवचन। श्री कृष्ण कहते हैं, ये बात समझ गए तो कभी धोखा नहीं खाओगे। आज की कथा श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर कथा है, इसको अंत तक जरूर सुनेगा। श्री कृष्ण शयन कक्ष में कुछ खोज रहे हैं, बार बार तकिए को उठाकर देख रहे हैं। नीला वक्ष पर रह रहकर कौस्तुभ मणि झूलने लगते हैं। रुक्मिणी जी का प्रवेश होता है। रुक्मिणी जी, प्रभु आज्ञा करे। दासी के होते हुए द्वारिकानाथ स्वयं क्या खोज रहे हैं? श्री कृष्ण कमर पर हाथ रखकर बोले, देवी यहीं रखे थे वे वस्त्र, कहाँ गए वे वस्त्र? प्रभु की आंखों में आंसू भर आए। रुक्मिणी, कौन से वस्त्र स्वामी? आपके सेन सज्जा की सेवा दासी ही करती हैं। प्रभु कैसे वस्त्र थे? श्री कृष्ण, वही जो हमारे सुदामा पहन कर आए थे, हमने रात को तकिए के नीचे रखे थे। रुक्मिणी, आपकी व्यवस्था में कोई कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? विप्रदेव के वस्त्र यहीं रखे हैं, आप विराजे, मैं देती हूँ। देवी रुक्मिणी ने धुली हुई फटी धोती, एक झोलीनुमा वस्त्र खंड दोनों को प्रस्तुत कर दिया। श्री कृष्ण, किंतु देवी यह वस्त्र हमें क्यों नहीं दिखे? रुक्मिणी, क्षमा करें नाथ, आज आपके मित्र जा रहे हैं, सो मित्र वियोग के कारण आपके नेत्र सजल हो गए हैं। आंसुपूरित नेत्र होने के कारण वस्त्र अदृष्ट रह गए होंगे। श्री कृष्ण वस्त्रों को हृदय से लगाते हुए बोले, धन्य वो देवी, उतरे पर अश्रु बिंदु टपक पड़े। रुक्मिणी द्वारिकानाथ के मित्र द्वारकाधीश के राजमहल से इन्हीं वस्त्रों को पहनकर प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण, हाँ देवी, आए भी तो इन्हीं को पहनकर थे। रुक्मिणी, यह कैसी लीला है स्वामी? जब विप्रदेव आए थे तब और बात थी, अब कुछ और हैं। पर अब पूरी द्वारिका जानती हैं कि वे आपके बाल सखा हैं, प्रिय मित्र हैं। श्री कृष्ण शांत हो गए। बोलो ना, अपने प्रियजनों की कथा सुनना किसे प्रिय नहीं लगता? रुक्मिणी ने उतरे से प्रभु के आंसू पोंछे। रुक्मिणी, जिनके प्रेम में प्रभु के आंसू नहीं रुक रहे हैं, उन्हें इन्हीं वस्त्रों में विदा करेंगे। कृपा निदान, जब नगर के राजपथ पर द्वारकाधीश के साथ एक निर्धन ब्राह्मण को रथ पर बैठे देखेंगे तो महाजन, राज्य कर्मचारी और प्रजाजन क्या कहेंगे? आपकी भक्त वत्सलता को सारा संसार जानता है। मेरी विनती है कि ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के मित्र की भांति पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रस्थान करे। श्री कृष्ण, हमारे भक्तों का हमारे ऐश्वर्य के साथ कोई संबंध नहीं है, कभी था भी नहीं। रुक्मिणी, हमारा तो है प्रभु, हमारी प्रार्थना पर विचार करें। श्री कृष्ण, वही तो कह रहा हूँ देवी, कहीं हमारे ऐश्वर्य से गरीब सुदामा का प्रेम आच्छादित न हो जाए, कहीं प्रभुता के समक्ष मित्रता लज्जित न हो जाए। देवी, सुदामा यदि धनवान होकर लौटा तो इससे अधिक लज्जाजनक बात उनके लिए कोई न होगी। रुक्मिणी, किंतु लोग आपको क्या कहेंगे? आपके द्वार से दरिद्र कभी दरिद्र नहीं लौटा, भिखारी कभी भिखारी नहीं लौटा, और आपके मित्र श्री कृष्ण और तुम हमारे मित्र को भिखारी बनाकर लौटाना चाहती हो। तुम चाहती हो लोग कहें कि द्वारिका के राजा कृष्ण ने दरिद्र सुदामा को धनवान बनाकर विदा किया। लोग सोचेंगे सुदामा वैभव की याचना लेकर द्वारिका आया था। यह सत्य है, असत्य है। मेरे मित्र सुदामा ने कभी धन वैभव की याचना नहीं की, कभी नहीं की। इतिहास कहेगा सुदामा कृष्ण के द्वार का भिखारी था। असंभव, ऐसा कभी नहीं होगा। यह हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, हमारे प्रेरण के प्रतिकूल हैं। रुक्मिणी, क्षमा करे दया सागर, क्षमा करे। द्वारकाधीश जब कहेंगे महादानी यदुवंशचंद्र श्री कृष्ण अपने बाल सखा को एक पीताम्बर भी न बना सके, द्वार से विप्र को नंगे पांव विदा कर दिया, तब हम इन उपलम्बों को कैसे सहन करेंगे? श्री कृष्ण आंखों में विवशता भरकर बोले, हम विवश हो गए हैं महारानी, हम क्या करें? हम जानते हैं इतिहास करेगा कि वर्षनि वंश के एक प्रतापी नरेश ने अपने एक मित्र को अत्यंत विपन्न स्थिति में अपने द्वार से विदा कर दिया।
किंतु इतिहास यह कभी न कहेगा कि जिसके चरणों को कृष्ण ने अपने आंसुओं से धोया, उस दिन ब्राह्मण को अपने द्वार से खाली हाथ क्यों विदा कर दिया। हम जानते हैं देवी रुक्मिणी नाथ, जिनके स्वागत के लिए आप नंगे पांव दौड़ते गए थे, वे विप्रदेव क्या नंगे पांव ही राजपथ पर श्री कृष्ण देवी। हमारी व्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो। क्या हम मित्र को मित्र के द्वारा भिखारी बन जाने देते? हमारा प्रिय सुदामा हमें 4 मुट्ठी चावल देकर जा रहा है। उसके सहज स्नेह और वैराग्य ने हमें अपने हृदय में बंदी बना लिया। भगवान आंसुपात कर रहे हैं और आगे कहते हैं, उन 4 मुट्ठी चावलों का प्रत्युपहार देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, भी कुछ भी नहीं है। रुक्मिणी भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक दिन श्याम सुंदर प्रियाजू की प्रतीक्षा में यमुना के तट पर एक वृक्ष की ओट में हैं और श्याम सुंदर प्रियाजू की प्रतीक्षा में यमुना के तट पर एक वृक्ष की ओट में हैं। श्याम के नेत्र पुनः पुनः उस मार्ग की ओर निहार रहे हैं जहाँ से उनकी प्राण प्रिया श्री श्यामा आने वाली हैं। श्याम सुंदर कुछ देर उस मार्ग को निहारते हैं और फिर उनके अधरों पर मृदु हास्य उभर आता है। श्याम सुंदर की वंशिका कब से उनकी ये स्थिति देख रही हैं और श्याम सुंदर से इसका कारण पूछकर बैठे हैं। श्याम सुंदर विश्वदेव अपनी श्री प्रिया की बात सुनाने को लालायते रहते हैं और जब उनकी वंशिका ये पूछे तो क्यों न कहेंगे। श्याम बोले, वंशिके, तुम मेरे हृदय की बात सुनेगी तो भी तू अति प्रसन्न हो जाएगी। रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरी प्रिया बांसुरी बजाना सीखना चाहती हैं। वंशिका बोली, अच्छा। श्याम सुंदर, सच? वंशिका तो खुशी से नृत्य करने लगती हैं। फिर श्याम सुंदर, आगे क्या हुआ? श्याम सुंदर और वंशिका की बात बीच में ही रह जाती है। तभी वहाँ श्री श्यामा आ जाती हैं। श्याम सुंदर यह नाम पुकार श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हैं। हाँ प्रिय, कहो तो क्या बात है? श्याम सुंदर बोले, श्याम सुंदर, मुझे वंशिका वदन सीखना है। वंशिका ये सुन हैरान हो जाती हैं। श्यामा और श्याम के हृदय सच में परस्पर बंधे हुए हैं प्रेम से। दोनों एक दूसरे के हृदय के भाव कितनी सूक्ष्मता से हृदयंगम कर लेते हैं। नहीं प्रियाजू, तुम न सीख पाओगी बांसुरी। श्याम सुंदर बोले, ऐसी क्या बात है जो मुझे बांसुरी बजानी न आएगी? श्री प्रिया सहज ही कह देती हैं, अच्छा तो प्रयत्न कर लो। इतना कहकर श्याम सुंदर श्यामा को अपने निकट बुला लेते हैं। अपनी दोनों भुजाएं प्रियाजू के गले में डाल बांसुरी को उनके अधरों से स्पर्श करते हैं। आहा, बांसुरी की क्या अवस्था हो रही है, ये तो वही अनुभव कर सकती हैं। भीतर तब सिहरन कंपन से भर जाती हैं। श्री प्रिया दोनों हाथों से बांसुरी को पकड़ लेती हैं और अधरों से उसके छिद्र में वायु प्रवाहित करने लगते हैं। तभी श्याम सुंदर के हाथ प्रियाजू के हाथों को स्पर्श करते हैं। श्री श्याम प्रेम विह्वल होने लगते हैं और उनसे बांसुरी न बजाई जाती है। बांसुरी भी तो इस प्रेम रस से जड़ होने लगती हैं। श्याम सुंदर हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखा न, मैंने कहा था न तुमसे न होगा। तभी प्रियाजू अपने हाथों में बांसुरी लेकर एक ओर खड़ी हो जाती हैं तथा पुनः प्रयास करने लगती हैं। श्यामा और श्याम का हृदय सदैव अभिनय है। श्याम जो बांसुरी बजाना केवल श्याम सुंदर की प्रसन्नता के लिए करना चाहते हैं, इसलिए उनके विनोद करने पर पुनः प्रयत्न करती अभी श्याम सुंदर उन्हें मीठी चितवन से निहारने लगते हैं। उनके नेत्र श्री प्रियाजू के नेत्रों से जा मिलते हैं और प्रेम रस छलकने लगता है। श्री प्रिया तुरंत अपने को संभाल कर बांसुरी बजाने लगती हैं। अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपनी चेष्टा द्वारा और अधिक प्रेम रस प्रदान करती हैं।
श्री प्रिया अपने अधरों से प्रेम रस बांसुरी में भरने लगते हैं। हर और प्रेममयी संगीत गूंजने लगता है। जड़ चेतन सभी श्री प्रिया प्रियतम के प्रेम आनंद से रसमय होने लगते हैं। श्याम सुंदर मयूरी के नृत्य को देखने लगते हैं और उनके साथ नाचने लगते हैं। श्री श्यामा भी मयूरी बन नाचने को मचलने लगती हैं। सभी सखियां एक एक वाद्य को अपने हाथ में लेकर बजाने लगती हैं और श्याम जो के हृदय का गीत गाती हैं। श्याम पिया में पायो इधर युगल मयूरी बन नृत्य कर रहे हैं और प्रेम रस की वृष्टि हो रही है और सभी युगल के इस प्रेम राज्य में युगल का सुख वर्धन करके सुखी हो रहे हैं। आज वंशिका के परम सौभाग्य का उदय हुआ जो इसने अपने युगल को कुछ क्षण का सुख दिया है। बोले श्यामा श्याम की जय हो। एक बार की बात है, एक संत थे, उनसे एक ब्रजवासी के प्रति अपराध हो गया। वे बहुत पछताने लगे। उन्होंने श्री त्याग देने का फैसला कर मधुकरी यानी भिक्षा को जाना बंद कर दिया। मधुकरी बिना भूखे प्यासे 3 दिन हो गए। जब चौथे दिन को भी बाबा मधुकरी को नहीं गए तो उस दिन शाम को एक बालिका आई बाबा के पेट के नीचे बैठे थे। बाबा ने पूछा, उससे क्यों आई है तू? शाम के समय जंगल में अकेली तेरे पिताजी से बोलूँगा मैं, तुझे डर नहीं लगता? बालिका बोली, बाबा मैं एक गो बालिका हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि एक हठीले बाबा हैं, कई दिनों से रोटी नहीं खाई है, जाओ उन्हें तू दे आ। बाबा ब्रजवासियों से कुछ लेकर नहीं खा रहे हैं, क्यों आप इतना बुरा मान गए कि रोटी नहीं खा रहे? लो खा लो, आपको मेरी सौगंध। बाबा बोले, लाली तूने सौगंध खिलाई तो रोटी तो मैं अब खाऊंगा। ला वे बोले, तेरे बाबा का नाम बता, मैं बात करूंगा उनसे कि तेरी चोरी देर सवेरे अकेले जंगल में आई थी। बालिका बोली, मेरे बाबा का नाम बहन है। और वो भाग के अपने घर चली गई। जंगल के रास्ते दूसरे दिन बाबा निकट के एक गांव में जाकर पूछते हैं, यहाँ भान कहाँ रहता है? उसका खेत कहाँ है? सबने कहा, यहाँ कोई भान नहीं है। बाबा समझ गए कि कल उनके पास स्वयं वर्षबानु नंदिनी राधा रानी आई थी। उन्हें कई दिन भूखा देख उनका वात्सल्य उनके प्रति उमड़ पड़ा और उन्हें रोटी देने स्वयं आना पड़ा। यह जानकर उनका हृदय भर आया और बार बार धिक्कारने लगे कि अपनी जिद के कारण राधा रानी को कष्ट करना पड़ा। उन्होंने ऐसा हठ फिर कभी ना करने का संकल्प किया जिससे राधा रानी को उनके लिए कष्ट करना पड़े। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।